थे। कहा जाता था कि वहां एक भूतिया लड़की रहती है। रात को उस हवेली से रोने की आवाजें आती और कभी-कभी लोगों को खिड़की से एक सफेद साया दिख जाता। एक दिन राजीव गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया। गांव में आते ही उसने देखा कि लोग उस पुरानी हवेली का नाम लेकर डर रहे हैं। उसकी बहन रीमा ने कहा, भैया, तुम वहां मत जाना। लोग कहते हैं उस हवेली में एक लड़की की आत्मा फंसी हुई है। लेकिन राजीव स्वभाव से निडर था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। राजीव ने गांव के मुखिया शंकर से हवेली के बारे में पूछा। शंकर ने बताया, बेटा, बरसों पहले उस हवेली में सविता नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन एक रात अचानक उसके माता पिता की हत्या हो गई और सविता लापता हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि सविता की लाश हवेली के कुएं से निकली। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। राजीव ने रात को हवेली जाने का निश्चय किया। रीमा ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह मानने वाला नहीं था। रात के ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर हवेली में पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव की टॉर्च बुझ गई। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मदद करो, मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। राजीव ने देखा कि सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सविता थी। अगले दिन राजीव ने यह बात पुजारी राघव बाबा को बताई। बाबा ने कहा, बेटा, सविता की आत्मा अपूर्ण इच्छाओं के कारण भटक रही है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह मुक्ति नहीं पाएगी। राजीव ने गांव वालों से पुरानी घटना की सच्चाई जानने की कोशिश की। पता चला कि सविता के चाचा ने लालच में उसके माता पिता की हत्या की थी और सविता को कुएं में धकेल दिया था। लेकिन उस अपराध को कभी सिद्ध नहीं किया जा सका। राघव बाबा ने मंत्रोच्चार करके हवेली में एक विशेष पूजा रखी। राजीव और रीमा भी वहां मौजूद थे। आधी रात को अचानक तेज आंधी चली, दरवाजे खड़खड़ाने लगे और सविता की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मुझे न्याय चाहिए, मेरे कातिल को सजा दिलाओ। राजीव ने हिम्मत दिखाते हुए गांव वालों के सामने सविता के चाचा का सच उजागर किया। चाचा अपने अपराध को और छिपा नहीं सका और सबके सामने कबूल कर लिया। जैसे ही सच सामने आया, सविता की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं की तरह आकाश में विलीन हो गई। हवेली में छाए अंधेरे की जगह एक शांति का वातावरण फैल गया। अब उस हवेली में कोई डरावनी आवाजें नहीं आती। गांव वाले वहां बेखौफ जाते हैं। देखा बहन, सच्चाई और न्याय से ही आत्मा को शांति मिलती है।